हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 4 न्यू मैथ वर्ड चैप्टर 1 प्लेस वैल्यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D। बिफोर स्टार्ट 1D वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक व्हाट इज रोमन नंबर्स, ओके, एंड हाउ वी कैलकुलेट रोमन नंबर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The numbers that we use commonly are based on Hindu-Arabic number system। Hindu-Arabic number system का मीन्स है कि जो डिजिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, हिंदू अरेबिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 to 9। और इन्हीं डिजिट्स को मिला के जितने भी न्यू नंबर्स बनते हैं, बिग, स्मॉल एंड ऑल दोज, वो इनसे बनते हैं। ठीक है, वेयर वी यूज रोमन नंबर्स, दे ऑल हैव रोमन नंबर्स। कौन कौन रखता है? जो आपके यहाँ वॉच लगी होती है, वॉल क्लॉक। ठीक है, और कहाँ होते हैं? कॉइन्स में भी होता है। ठीक है, तो समवेयर यू सी रोमन नंबर्स एंड समवेयर यू सी हिंदू अरेबिक नंबर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट हिंदू अरेबिक नंबर टू रोमन नंबर्स। नाउ वी विल डिस्कस इन कॉपी। नाउ व्हाट इज रोमन नंबर? रोमन नंबर बेसिकली क्या होते हैं? सिंबल्स का यूज करते हैं हम रोमन नंबर में। आई डिनोटेड 1, I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500, M for 1000। Got it? ठीक है, ये सिंबल्स थे। ठीक है, कहीं कहीं हम देखते हैं ना 1 लिखा होता है, I फिर 2I, इस तरह से लिखे होते हैं ना डिजिट्स। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली वी हैव 5 रूल्स। क्या रखते हैं हम? 5 रूल्स। ओके, ठीक है, तो रूल 1 क्या कहता है? लेटर इज रिपीटेड, इफ एनी लेटर इज रिपीटेड सेम वैल्यू एडेड। ठीक है, कैसे? अगर सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है आई, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू हमको पता है क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? लेटर इज रिपीटेड हो रहा है ना, 1I से 2I हो गया ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम वैल्यू एडेड। पहले 1 + 1 इक्वल्स टू 2। अनदर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर V लिखा हुआ है, ठीक है, एंड सॉरी यहाँ पर X लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि V जो है नेवर रिपीटेड, V की जो वैल्यू है, जो लेटर है, आपको नेक्स्ट रूल में पता चलेगा, V विल नेवर रिपीटेड। तो हम X लेके चलते हैं, X की वैल्यू वी नो 10 होती है। ठीक है, तो यहाँ X लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 10 + 10 = 20। ठीक है, रूल 1 क्या कहता है? इफ लेटर इज रिपीटेड सेम वैल्यू एडेड। तो हमने एग्जाम्पल से देखा कि यस, अगर लेटर रिपीटेड होते हैं तो उसी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 सेज V की वैल्यू कितनी होती है? 5। L की वैल्यू कितनी होती है? 50। D की वैल्यू कितनी होती है? V की वैल्यू 5, L की वैल्यू 50, C की वैल्यू 100 होती है, D की वैल्यू होती है 500। ठीक है, D की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 500, L की वैल्यू है 50, V की वैल्यू है 5। नेवर रिपीटेड, ये वैल्यूज कभी रिपीट नहीं होती हैं, ये आपको कभी नहीं मिलेगा। V लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, नो, यू विल नेवर गेट। इसका मीन्स क्या हो जाएगा? जितनी भी 5 वाली वैल्यू होती हैं, अगर हम VLD को याद रखें, या 5 वाली जो वैल्यू होते हैं, 5 जो नंबर्स होते हैं, नेवर रिपीटेड। रूल 3, लेटर फॉलोज ग्रेटर वैल्यू। मीन्स क्या हो गया? इट्स वैल्यू एडेड। लेटर फॉलोज ग्रेटर वैल्यू। अगर कोई लेटर जो है इस तरह से लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है
एक्स और वी, लेटर फॉलो, ग्रेटर वैल्यू, वैल्यू मीन्स क्या हो जाएगा, वी जो है उससे बिग वैल्यू क्या है, एक्स, क्या है, एक्स। ठीक है, तो ये जो है राइट हैंड में ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जो लेटर है वो छोटा होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो बड़ा होगा। एक्स वी कितना हो जाएगा, इट्स वैल्यू एडेड हो जाएगा 15। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम लिख दें एल और एक्स कितना हो जाएगा, एल मीन्स क्या है 50 है ना, एल मीन्स क्या है 50, दिस इज द बिग नंबर, एंड एक्स मीन्स क्या होता है 10। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल एक्स कितनी हो जाएगी, ये है 50 और x जो है 60, ये ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, समझ आया आपको। तो वही मैंने बनाया हुआ है, लेफ्ट लेटर इज बिग, राइट लेटर इज स्मॉल, इट्स वैल्यू एडेड। ठीक है, समझ आ गया कि अगर कोई लेटर बड़ा लिखा हुआ उसके बाद कोई लेटर छोटा लिखा हुआ है वो वैल्यू ऐड हो जाएगी, बट अगर कोई लेटर छोटा पहले लिखा हुआ और बड़ा लेटर बाद में लिखा हुआ तो क्या होगा, तो यही कहता है रूल नंबर 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देती हूँ। रूल नंबर 3 में क्या है, अगर एक्स आई लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा 11। अगर सपोज सी एक्स लिखा हुआ है तो क्या वैल्यू हो जाएगी, सी मीन 100 और ये है 10 तो हो जाएगा 110। ठीक है, नाउ रूल 4 सेज लेटर प्रीसीड्स ए लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू मीन सब्ट्रैक्टेड। क्या हो जाएगा, मतलब लेटर प्रीसीड ए लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है पहले नंबर लिखा हुआ है वो है स्मॉल, और जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने आई और एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 10 और आई की वैल्यू कितनी होती है 1। मीन्स छोटा नंबर पहले लिखा हुआ है, बड़ा नंबर बाद में लिखा हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी 9। समझ आया, मैंने लिखा हुआ सिंप्लीफिकेशन करके, राइट लेटर बिग, ये जो है राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट लेटर इज बिग एंड लेफ्ट लेटर इज स्मॉल, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्टेड। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने एक्स और एल, एक्सएल लिखा होता है जब हम जाते हैं कुछ भी बाय करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर साइज लिखा होता है, एक होता है एक्सेल साइज। एक्सेल साइज का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है 50, तो सब्ट्रैक्शन के बाद कितना हो जाएगा 40। अगर आप एक्सेल नंबर ले रहे हैं टॉप या शर्ट, इट मीन्स यू आर टेकिंग 40 नंबर साइज। समझ आ गया, एक्सेल का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 नंबर साइज। नाउ चलते हैं रूल नंबर 5 पे, नो सिंबल रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। ठीक है, कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिपल एक्स, एक्स एक्स एक्स, ठीक है, ऐड क्या हो गया 30 नंबर। नाउ एक्स 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 अगर हम चाहें 40 इसको ऐसे लिखें, दैट विल नॉट, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रूल कहता है नो सिंबल रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 बार ये तो मैं लिख सकती हूँ लाइक दिस, लेकिन 4 टाइम एक्स नहीं लिख सकती हूँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्या दूसरा तरीका है कि हमें 40 नंबर निकालना है, वी वांट टू टेक आउट 40 नंबर, बट हाउ इट विल वर्क, हम एल लिखेंगे, एल मीन्स हो जाता है आपका 50, ठीक है, एक्स मीन हो जाता है आपका 10, सब्ट्रैक्शन रूल लग जाएगा यहाँ पर, 50 माइनस 10 विल बी 40, दिस विल बी करेक्ट। ये आपके 5 रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज 1D को सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू कन्वर्ट रोमन नंबर टू हिंदी अरेबिक नंबर एंड हिंदी अरेबिक नंबर टू रोमन नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज 1D वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, कुछ भी इशू लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है रोमन नंबर्स, प्लीज़ कमेंट में, आई विल मेक मोर वीडियोज फॉर दैट। आपको रोमन नंबर से अगर डर लगता है, नहीं समझ में आता है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाएगा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आता है, और इफ़ यू वांट एनी चैप्टर फॉर योर प्रिपरेशन, प्लीज़ कमेंट में, आई विल ट्राई फॉर यू। क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाए हैं चैप्टर 1 के, ये भी किसी के लिए बनाए हैं जिन्होंने मुझे बोला था मैम प्लीज़ मेक चैप्टर 1, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।